क्योंकि गांव के आदमी होने के नाते मुझे गांव की जो विभिन्न कलाएं होती हैं, जिसके अंदर एक खास करके जो कूप बनते हैं और इसको बनाने के लिए एक ये भी कला है। और हमारे मजदूर कितने बढ़िया ढंग से ऐसा बनाते हैं जैसे मशीन से बनाई हुई कोई चीज़ हो। और इसमें तूड़ी डालते हैं और तूड़ी यानी बरसात से भी, बाकी कोई और भी कोई समस्या उससे भी ये बची रहती है और समय पर किसान के काम आती है, चाहे उसको बेचना हो चाहे अपने पशुओं को खिलाना हो। तो इस नाते से घरों में तो इतनी जगह होती नहीं है, इसलिए बाहर किस प्रकार के इन्होंने कूप बनाए हुए लगातार एक साथ जब 10-12 कूप मैंने देखे तो मुझे मन में लगा कि पुराने बचपन की यादें आ गई, क्योंकि हम भी गाँव में इस प्रकार के कूप लगवाया करते थे। ये बिहार की लेबर है और बहुत एक्सपर्ट है इन कामों में। आज इनसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ भी उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। उनके मकान अपने हैं, बिजली सोलर उनके घर में है, राशन कार्ड उनको मिल जाता है, तो सब सुविधाएं उनको मिलती है, अच्छी कमाई करते हैं। मोदी जी ने कहा कि 55% संपत्ति कर लगा देंगे, कांग्रेस आती है तो। कांग्रेस लगा देगी ना, मोदी जी थोड़ी लगा देंगे। उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया ना। हाँ, तो कांग्रेस ने ये कहा है कि जब हम आएंगे तो सबकी संपत्ति की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संपत्ति लेकर के वो बांटेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि फंडामेंटल राइट है संविधान के अंदर मिला हुआ कि जो अपनी कमाई करता है, हाँ इनकम टैक्स का तो रोल होता है कि इनकम टैक्स जो होता है वो सब देते हैं, लेकिन संपत्ति कर इस देश में ना पहले कभी था ना कभी लग सकता, आगे लगेगा। अगर इस प्रकार के संपत्ति कर की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप किसी की गाड़ी कमाई को पैसा दूसरों को बांटेंगे, कहीं भी ना संविधान में ना देश के हित में है। इसको नकारते हैं और इसकी प्रति जनता को जागरूक भी करते हैं कि जनता सावधान हो जाए कि कांग्रेस आएगी तो क्या क्या खेल खिलाएगी। सर, कल करनाल में हुड्डा साहब आए थे और नामांकन भरा था प्रत्याशियों का, लेकिन करनाल के जो लोकल नेता हैं वो सभी लोग नदारत थे, कोई साथ नहीं था। क्या लगता सर? मुझे क्या लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है कि करनाल को नदारत थे। अब 6 तारीख को जब करनाल के लोग हमारे साथ आएंगे आपको फिर दिखाएंगे कि हाँ करनाल, तब देख लेना आप। तो इसलिए उनके साथ करनाल के किसी भी कैंडिडेट के साथ उनके जो सारे लोग होते नहीं है, केवल थोड़े बहुत उनके जो अपने चहेते कार्यकर्ता होते हैं वो साथ होते, जनता साथ नहीं देती। और वो बिल्कुल विभक्त हैं एकदम गुटों में, ग्रुपों में। तो उस गुटों के और ग्रुपों के विभक्त होने के कारण से सब लोग बिखर रहे हैं। ये ठीक है कि अंदर खाते से बहुत लोग हमारे साथ भी आ रहे हैं, हमारे साथ आएंगे, जैसे खुल के आएंगे आपको बताएंगे। तो लोचन सिंह को भी टिकट मिल गई करनाल से सर? चलो टिकट मिली है तो वहाँ टिके हैं, अगर नहीं मिलती तो तब देखते क्या होता कि जब हम आएंगे तो सबकी संपत्ति की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संपत्ति लेकर के वो बांटेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि फंडामेंटल राइट है संविधान के अंदर मिला हुआ कि जो अपनी कमाई करता है, हाँ इनकम टैक्स का तो रोल होता है कि इनकम टैक्स जो होता है वो सब देते हैं, लेकिन संपत्ति कर इस देश में ना पहले कभी था ना कभी लग सकता, आगे लगेगा। अगर इस प्रकार के संपत्ति कर की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप किसी की गाड़ी कमाई को पैसा दूसरों को बांटेंगे, कहीं भी ना संविधान में ना देश के हित में है। इसको नकारते हैं और इसकी प्रति जनता को जागरूक भी करते हैं कि जनता सावधान हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।